सत साहिब जी, अक्सर साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान का नाम लेने के लिए हमेशा नहाना, शुद्ध कपड़े पहनना या मंदिर में पद्मासन लगाकर बैठना ही अनिवार्य है। संत रामपाल जी महाराज इस भ्रांति को दूर करते हुए समझाते हैं कि परमात्मा का नाम सांसों की पूंजी है। स्वागत है आप सबका आपके आपने सत्यपंथ चैनल पर। सबसे पहले यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना भूले और लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे जीवित रहने के लिए सांस लेना किसी विशेष मुद्रा का मोहताज नहीं, वैसे ही आत्मा के कल्याण के लिए नाम सुमिरन भी हर अवस्था में अनिवार्य है। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विधान और कबीर साहिब की वाणी के प्रकाश में नाम सुमिरन की क्या महिमा लिखी है, यही आज हम सब जानने वाले हैं। सांसों की पूंजी और बिस्तर पर सुमिरन का विधान। परमात्मा की भक्ति का मार्ग कठिन नहीं बल्कि सहज है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि भक्ति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। संत जी कहते हैं कि यह 84 लाख योनियों के बाद मिला वह रिजर्वेशन है जिससे हम दुखों के सागर से पार हो सकते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डार। यदि इस जन्म में भी हमने नाम जप सुमिरन नहीं किया तो हम उस अंधे व्यक्ति के समान हैं जिसके हाथ में पारस पत्थर लगा और उसने उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर में बैठकर ही भगवान याद आते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट मत है कि परमात्मा नाम का भूखा है, मुद्राओं का नहीं। थकान और भक्ति का समन्वय। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शरीर थक जाता है तब बिस्तर पर लेटना अनिवार्य है, लेकिन उस समय मन खाली होता है। खाली मन शैतान का घर होता है। संत जी बताते हैं कि लेटे लेटे नाम जपने से वह खाली समय स्वर्ण काल में बदल जाता है। हमें हर दिन लगभग 21,600 सांसें मिलती हैं। जो सांस बिना नाम के निकली वह व्यर्थ गई। बिस्तर पर लेटे हुए भी यदि आप सांसों के साथ गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का स्मरण करते हैं तो आपकी वह अवस्था समाधि के समान हो जाती है। संत जी के अनुसार जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो आपको सुरति को मंत्र पर टिकाना चाहिए। बिस्तर पर लेटकर जब आप नाम जप शुरू करते हैं तो मस्तिष्क की नसें शांत होने लगती हैं। यह संसार का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। शास्त्र कहते हैं अंत मति सो गति, यानी मृत्यु के समय या नींद, जो एक छोटी मृत्यु है, के समय जो विचार मन में होगा वही आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। यदि आप नाम जपते हुए सो गए तो आपकी पूरी रात भजन में गिनी जाएगी। निरंतर लेटे लेटे सुमिरन करने वाले साधकों को डरावने या गंदे सपने आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मन नाम की शक्ति से शुद्ध हो जाता है। कई कर्मकांडी लोग डराते हैं कि बिस्तर पर पैर फैलाकर नाम लेना पाप है। इस पर संत रामपाल जी महाराज का क्रांतिकारी विचार है। परमात्मा आत्मा का पिता है। क्या एक बच्चा अपने पिता को गोद में लेटे हुए या बिस्तर पर पड़े हुए नहीं पुकार सकता? परमात्मा भाव देखता है। अशुद्ध शरीर की होती है, नाम तो परम शुद्ध है जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। इसलिए किसी भी अवस्था में लेटे बैठे नाम नहीं छोड़ना चाहिए। संत जी समझाते हैं कि यह संसार काल ब्रह्म का लोक है। यहाँ कदम कदम पर दुख और व्याधियां हैं। जैसे सिपाही सोते समय भी अपनी बंदूक पास रखता है, वैसे ही भक्त को बिस्तर पर लेटते समय भी नाम की बंदूक सुमिरन तैयार रखनी चाहिए। बिस्तर पर लेटते ही मन इधर उधर भागता है, उसे मंत्र की जंजीर से बांधना ही असली पुरुषार्थ है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जब आप करवट बदलें नाम याद आए, जब नींद टूटे नाम याद आए, जब गहरी नींद में जाने लगे अंतिम ध्वनि नाम की हो। यह केवल शुरुआत है। नाम की शक्ति इतनी अपार है कि यह कैंसर जैसे असाध्य रोगों को भी बिस्तर पर लेटे लेटे काट सकती है, बशर्ते पूर्ण गुरु से उपदेश प्राप्त हो और अटूट विश्वास हो। हमने समझा कि बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन करना क्यों अनिवार्य है। उस अवस्था की गहराई में उतरेंगे जब सुमिरन केवल क्रिया नहीं बल्कि नशा बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज अक्सर कहते हैं कि मन ही वह शत्रु है जो जीव को परमात्मा से दूर रखता है। बिस्तर पर लेटते ही यह मन पूरी दुनिया की सैर पर निकल जाता है। पुरानी यादें, भविष्य की चिंता और बेकार के विवाद। जैसे हाथी को वश में करने के लिए अंकुश चाहिए, वैसे ही मन को थामने के लिए नाम का आधार चाहिए। जब आप बिस्तर पर लेटकर सांसों के साथ नाम को जोड़ते हैं तो मन के पास भटकने का रास्ता बंद हो जाता है। शुरू में मन भागेगा, लेकिन संत जी समझाते हैं कि इसे बार बार खींचकर नाम पर लाना ही हठ नहीं बल्कि सहज साधना है। संत जी महाराज एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। पाप कर्मों का बोझ इतना भारी है कि वह जीव को भक्ति में बैठने ही नहीं देता।
जो लोग शारीरिक कष्ट या पापों के बोझ के कारण लंबी देर तक एक आसन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए बिस्तर पर लेटे लेटे किया गया सुमिरन एक लाइफ लाइन है। जैसे बहता हुआ पानी पत्थर को घिस देता है, वैसे ही निरंतर चलने वाला नाम जप आपके संचित पापों की परतों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेटे लेटे किया गया सुमिरन अजपा जाप की श्रेणी में आने लगता है, जो अंतरात्मा को निर्मल बनाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार नींद भी एक साधना बन सकती है। सोई है तो सुमिरन जानो, लेटे तो करूं दंडवत। जब एक भक्त नाम जपते जपते सो जाता है तो उसकी अवस्था सुषुप्ति से ऊपर उठकर तुरीय अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। संत जी बताते हैं कि नाम जपते हुए सोने वाले भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उसे बुरे सपने या काल की डरावनी आकृतियां परेशान नहीं करती। जब आप नाम जपते हुए सोते हैं तो पूर्ण परमात्मा की कृपा से आपकी नींद स्वतः ही अमृत वेला पर 3 या 5 बजे खुल जाती है। यह इस बात का संकेत है कि मालिक ने आपकी पुकार सुन ली है। शरीर का हल्कापन। लेटे लेटे जप करते समय कभी कभी ऐसा लगेगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है या आप हवा में तैर रहे हैं। दिव्य प्रकाश या ध्वनि। सुरति के स्थिर होने पर अंतरात्मा में दिव्य प्रकाश या अनहद आंतरिक ध्वनि सुनाई दे सकती है। अपार शांति। संसार की बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको तुच्छ लगने लगेगी। संत रामपाल जी महाराज इस पे कहते हैं कि नाम की महिमा अनमोल है, इसे तुच्छ सांसारिक लाभ के लिए न गंवाएं। कुछ लोग सुमिरन इसलिए करते हैं कि उनका सिर दर्द ठीक हो जाए या व्यापार चल पड़े। संत जी कहते हैं, मालिक के नाम से मोक्ष मांगो, ये छोटी चीजें तो बिना मांगे ही मिल जाएंगी। बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन करते समय आलस्य को हावी न होने दें। सजग रहकर नाम जपें। संत जी का संदेश स्पष्ट है। चाहे आप महलों में सो रहे हों या किसी झोपड़ी के फटे पुराने बिस्तर पर, यदि आपके हृदय में सतनाम की गूंज है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि शरीर छोड़ते समय धन, दौलत या परिवार साथ नहीं जाएगा। केवल वह नाम जप साथ जाएगा जो आपने अपनी सांसों की माला पर पिरोया है। कबीर, एक ही नाम को जान ले, दूजा दे बहाए। सागर में सब मिल गए, फिर को पावे आए। संत रामपाल जी महाराज बार बार सचेत करते हैं कि परमात्मा का नाम जपने वाले भक्त को कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा नाम का फल काल खा जाता है। जो व्यक्ति शराब, मांस या तंबाकू का सेवन करता है, उसका नाम जप निष्फल हो जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन तभी फलीभूत होगा जब अंतःकरण सात्विक हो। सबसे बड़ा पाप परनिंदा है। यदि आप बिस्तर पर लेटे नाम जप रहे हैं लेकिन मन में किसी संत या भक्त की बुराई कर रहे हैं, तो वह भक्ति राख में घी डालने के समान है। गुरु की आज्ञा। संत जी समझाते हैं कि नाम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि गुरु द्वारा बताई गई विधि और मर्यादा में रहकर ही जपना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि क्या लेटे लेटे नाम जपने से पुराने पाप कट सकते हैं? संत जी महाराज एक उदाहरण देते हैं। जैसे करोड़ों टन कचरे को जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है, वैसे ही जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने के लिए सतनाम की एक चिंगारी काफी है। जब भक्त बिस्तर पर लेटा होता है और बीमारी या कष्ट में होता है, तब उसका सुमिरन पुकार बन जाता है। उस समय की गई करुण पुकार से परमात्मा प्रारब्ध, डेस्टिनी के लेख को भी बदल देते हैं। सूली की सजा कांटे में बदल जाती है। संत रामपाल जी महाराज यह भेद खोलते हैं कि जो नाम वे प्रदान करते हैं वह केवल अक्षरों का समूह नहीं है, वह एक पावर हाउस है। जब आप बिस्तर पर मौन होकर मानसिक रूप से सुमिरन करते हैं तो शरीर के भीतर मौजूद कमल, चक्रास खिलने लगते हैं। यह नाम आत्मा को बल देता है ताकि वह शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वें द्वार तक पहुंच सके। बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन करने का सबसे बड़ा अभ्यास अंत समय के लिए है। संत जी समझाते हैं कि मौत के समय असहनीय पीड़ा होती है। उस समय वही नाम याद आता है जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया हो। सतलोक गमन। जो भक्त सोते जागते लेटे बैठे नाम में लवलीन रहता है, शरीर छोड़ते समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब स्वयं उसे लेने आते हैं। यमराज के दूत उस जीव के पास नहीं फटक सकते जिसकी सांसों में सतनाम का पहरा होता है। वह जीव सीधा सतलोक, अमरलोक जाता है, जहां फिर कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भक्ति में दिखावा नहीं, भाव चाहिए। यदि आप बीमार हैं और उठ नहीं सकते तो ग्लानि न करें, बिस्तर को ही मंदिर मान लें। लेटे लेटे जप करते समय यदि आंख लग जाए तो चिंता न करें, वह विश्राम भी भजन में गिना जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत सुमिरन की थी। विश्वास, फेथ।
बिना विश्वास के नाम जपना वैसा ही है जैसे बिना बीज के खेत जोतना। अटूट विश्वास रखें कि जो नाम गुरुदेव ने दिया है वह आपको भवसागर से पार उतारेगा ही। परमात्मा के नाम से बड़ा कोई धन नहीं और सुमिरन से बड़ी कोई सेवा नहीं। बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करने वाले भक्तों के लिए संत जी का यह आश्वासन पत्थर की लकीर है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो झुक जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरय, तौ होए संत का संत। अर्थात किया गया सुमिरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह आपकी आत्मा के साथ संस्कार बनकर जाता है और आपको उस पद तक पहुंचाता है जहां दुखों का नामो निशान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं अनंत हैं आसी। अक्सर समाज में यह भ्रम फैलाया जाता है कि भक्ति के कड़े नियम हैं, जैसे कि केवल नहाकर ही मंत्र जपना चाहिए या दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए पवित्र गीता और सूक्ष्म वेद कबीरवाणी के प्रमाण देते हैं। एक, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण। संत जी महाराज गीता जी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन को भगवान ने क्या शिक्षा दी थी। गीता अध्याय 8 श्लोक 7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च। अर्थात हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। संत जी तर्क देते हैं कि यदि युद्ध जैसे हिंसक और भागदौड़ वाले कार्य में भगवान का स्मरण सब समय सर्वेषु कालेषु किया जा सकता है, तो बिस्तर पर लेटे हुए शांत अवस्था में सुमिरन करना तो और भी सरल और उचित है। यहाँ सब समय का अर्थ है सोते, जागते, खाते और लेटे हुए। बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन करने को संत जी एक आध्यात्मिक सर्जरी की तरह बताते हैं। जब हम शांत लेटते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, प्राण बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। संत जी समझाते हैं कि जब हम सतनाम का सुमिरन सांसों के माध्यम से करते हैं तो वह नाम हमारे शरीर के 6 कमलों, चक्रों को भेदने लगता है। लेटी हुई अवस्था में रीढ़ की हड्डी और नाड़ी तंत्र विश्राम में होते हैं, जिससे नाम की ध्वनि का कंपन सीधे हमारी आत्मा तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया हमारे भीतर जमा विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सफाई करती है। संत जी महाराज लकड़ी की माला फेरने से ज्यादा महत्व सांसों की माला को देते हैं। माला श्वासाओं की और माला सब कांच। इस माला से जो जपे सोई होवे सांझ। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम करवट बदलते हैं या सांस लेते हैं तब हाथ में माला पकड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन सांसों की माला तो हर वक्त हमारे पास है। संत जी कहते हैं कि हाथ की माला से किया गया जप केवल दिखावा हो सकता है, पर सांसों से लेटे लेटे किया गया गुप्त सुमिरन सीधे परमात्मा के दरबार में स्वीकार होता है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब की आदि रमणी का हवाला देते हुए बताते हैं कि जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी नाम शब्द था। वह शब्द ही जीव का असली घर है। बिस्तर पर लेटे लेटे जब भक्त अपनी सुरति को उस शब्द में लगाता है तो उसे एक अजीब सा अम्ली नशा महसूस होने लगता है। संत जी कहते हैं कि शराब का नशा सुबह उतर जाता है, लेकिन नाम जप का जो नशा बिस्तर पर लेटे लेटे सुरति लगाने से चढ़ता है वह जन्म जन्मांतर तक नहीं उतरता। संत जी एक बहुत मार्मिक बात बताते हैं। काल ब्रह्म हमेशा जीव की कमियां ढूंढता है ताकि उसे दंड दे सके, लेकिन जब जीव सोते जागते और लेटे हुए भी नाम की ओट सहारा ले लेता है तो काल उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही बिस्तर पर सुमिरन करने वाला भक्त कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा की गोद में होता है। संत रामपाल जी चेतावनी देते हैं कि लेटे लेटे सुमिरन को आलस्य का बहाना न बनाएं। यदि शरीर स्वस्थ है तो बैठकर नित्य नियम करें, लेकिन जब थकान हो, रात का समय हो या शरीर शिथिल हो तो एक पल भी नाम से खाली ना रहें। लक्ष्य यह है कि सांस सांस में नाम छप, बेकार सांस न जाए। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की गंगा बहुत विशाल है। हम उन ठोस प्रमाणों और वैज्ञानिक आधारों की बात करेंगे जो सिद्ध करते हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे या हर अवस्था में नाम जप करना केवल हमारी सुविधा नहीं बल्कि शास्त्रों की आज्ञा है। अक्सर समाज में यह भ्रम फैलाया जाता है कि भक्ति के कड़े नियम हैं, जैसे कि केवल नहाकर ही मंत्र जपना चाहिए या दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए पवित्र गीता और सूक्ष्म वेद कबीरवाणी के प्रमाण देते हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण। संत जी महाराज गीता जी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन को भगवान ने क्या शिक्षा दी थी। गीता अध्याय 8
श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। संत जी तर्क देते हैं कि यदि युद्ध जैसे हिंसक और भागदौड़ वाले कार्य में भगवान का स्मरण सब समय सर्वेषु कालेषु किया जा सकता है, तो बिस्तर पर लेटे हुए शांत अवस्था में सुमिरन करना तो और भी सरल और उचित है। यहाँ सब समय का अर्थ है सोते, जागते, खाते और लेटे हुए। बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन करने को संत जी एक आध्यात्मिक सर्जरी की तरह बताते हैं। जब हम शांत लेटते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, प्राण बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। संत जी समझाते हैं कि जब हम सतनाम का सुमिरन सांसों के माध्यम से करते हैं तो वह नाम हमारे शरीर के 6 कमलों, चक्रों को भेदने लगता है। लेटी हुई अवस्था में रीढ़ की हड्डी और नाड़ी तंत्र विश्राम में होते हैं, जिससे नाम की ध्वनि का कंपन सीधे हमारी आत्मा तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया हमारे भीतर जमा विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सफाई करती है। 3, सांसों की माला सबसे बड़ी माला। संत जी महाराज लकड़ी की माला फेरने से ज्यादा महत्व सांसों की माला को देते हैं। माला श्वासां श्वासां की और माला सब कांच। इस माला से जो झपे सोई होवे सांच। ग्रेटर देन डॉट। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम करवट बदलते हैं या सांस लेते हैं तब हाथ में माला पकड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन सांसों की माला तो हर वक्त हमारे पास है। संत जी कहते हैं कि हाथ की माला से किया गया जब केवल दिखावा हो सकता है, पर सांसों से लेटे लेटे किया गया गुप्त सुमिरन सीधे परमात्मा के दरबार में स्वीकार होता है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब की आदि रामायणी का हवाला देते हुए बताते हैं कि जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी नाम शब्द था। वह शब्द ही जीव का असली घर है। बिस्तर पर लेटे लेटे जब भक्त अपनी सुरति को उस शब्द में लगाता है तो उसे एक अजीब सा अम्ली नशा महसूस होने लगता है। संत जी कहते हैं कि शराब का नशा सुबह उतर जाता है, लेकिन नाम जप का जो नशा बिस्तर पर लेटे लेटे सुरति लगाने से चढ़ता है वह जन्म जन्मांतर तक नहीं उतरता। संत जी एक बहुत मार्मिक बात बताते हैं। काल ब्रह्म हमेशा जीव की कमियां ढूंढता है ताकि उसे दंड दे सके, लेकिन जब जीव सोते जागते और लेटे हुए भी नाम की ओट सहारा ले लेता है तो काल उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में लेटकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही बिस्तर पर सुमिरन करने वाला भक्त कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा की गोद में होता है। अंत में संत रामपाल जी चेतावनी देते हैं कि लेटे लेटे सुमिरन को आलस्य का बहाना न बनाएं। यदि शरीर स्वस्थ है तो बैठकर नित्य नियम करें, लेकिन जब थकान हो, रात का समय हो या शरीर शिथिल हो तो एक पल भी नाम से खाली न रहे। लक्ष्य यह है कि सांस सांस में नाम जप बेकार सांस न जाए। 1, नाम जप सबसे बड़ी औषधि, द अल्टीमेट हीलर। संत रामपाल जी महाराज अपनी अमृतवाणी में बताते हैं कि हमारे शरीर में आने वाले रोग अक्सर हमारे पिछले जन्मों के पापों का फल होते हैं। किडनी, कैंसर और अन्य लाइलाज बीमारियां। जब भक्त बिस्तर पर लाचार पड़ा होता है और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए होते हैं, तब गुरु द्वारा दिया गया सतनाम एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। नाम की शक्ति। संत जी कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठा लगे कुसंग, सेवा करे सो संत है, दुविधा रहे न अंग। जब भक्त लेटे लेटे तन्मयता से सुमिरन करता है तो शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म तरंगें दूषित कोशिकाओं को शुद्ध करने लगती हैं। विश्व भर में संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी ऐसे हैं जिन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन के बल पर कैंसर जैसी बीमारियों को मात दी है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। बिस्तर पर लेटे हुए अक्सर व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर घबराता है। संत जी महाराज समझाते हैं कि नाम जपने वाला भक्त मौत से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल चोला बदल रहा है। सुमिरन करने वाले भक्त की आत्मा इतनी बलवान हो जाती है कि उसे यमराज का डर नहीं सताता। उसे विश्वास होता है कि उसके सिर पर गुरुदेव और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का हाथ है। संत जी के सत्संगों में अक्सर भक्तों के अनुभव सुनाए जाते हैं। एक भक्त जो लकवे पैरालिसिस के कारण महीनों बिस्तर पर था, उसने हार नहीं मानी। उसने संत जी के बताए अनुसार सुरति शब्द का अभ्यास लेटे लेटे जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि जिस शरीर को विज्ञान ने मृत घोषित कर दिया था, उसमें नाम की ऊर्जा से चेतना लौट आई। यह कोई जादू नहीं, बल्कि शब्द की शक्ति है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। मोक्ष की प्राप्ति के लिए संत जी इन बातों से बचने की सलाह देते हैं। पूर्ण गुरु की निंदा करना, देवी देवताओं का अपमान करना,
लेकिन उनकी पूजा छोड़ केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना। चोरी, जारी, व्यभिचार और जुआ खेलना, गुरु के प्रति अविश्वास, नाम की शक्ति का अहंकार करना, झूठी गवाही या छल कपट, शास्त्रों के विरुद्ध साधना, नशे का सेवन, जीव हत्या, निस्वार्थ भक्ति के बजाय केवल सांसारिक सुखों की मांग। इस संपूर्ण चर्चा का निचोड़ यह है कि परमात्मा का नाम जपना सांसों का व्यापार है, बिस्तर पर सुमिरन। यह आलस्य का नहीं बल्कि सतर्कता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि एक क्षण भी परमात्मा की याद के बिना न बीते। पूर्ण गुरु की महत्ता। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि बिना नाम दान दीक्षा लिए केवल नाम जपने से फल नहीं मिलता जो गुरु द्वारा प्रमाणित मंत्र से मिलता है। जैसे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना जोखिम भरा है, वैसे ही बिना गुरु के भक्ति मार्ग पर चलना कठिन है। यदि आप बिस्तर पर लेटे हैं, चाहे बीमारी के कारण या विश्राम के लिए, तो इसे व्यर्थ न जाने दें। अपनी आंखें बंद करें, गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें और उस अनमोल मंत्र को अपनी सांसों की डोरी में पिरो लें। याद रखें, वह समय दूर नहीं जब यही नाम आपकी नाव बनेगा और आपको इस काल के लोक से निकालकर सतलोक